बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे अमीनो एसिड्स को जो ससिनाइल कोए देते हैं। इससे पहले भी एक अमीनो एसिड पढ़ा था जो हमें ससिनाइल कोए देता है कैटाबॉलिज्म पर, जो कि मेथियोनिन था, और अब उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ससिनाइल कोए। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल इंटरमीडिएट एंड ग्लूकोजेनिक कंपाउंड के ग्लूकोजेनिक कंपाउंड है ससिनाइल कोए, और इससे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सकती है। तो वेलिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन तीनों इसको देंगे। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले वेलिन और आइसोल्यूसिन का गिवन है। दीज अमीनो एसिड्स आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ब्रांच चेन होती है, स्ट्रेट चेन नहीं होती। जो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर मैंने सेंड किए थे उसमें अगर आप देखें तो इनमें टेल होती है आखिर में छोटी सी, जिसको हम अक्सर आइसो का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो है तो एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा होता है, या थर्ड लास्ट कार्बन के ऊपर। तो ये जो है तो चेन ब्रांच हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं दैट जनरेट प्रोपियोनाइल कोए, जो सबसे पहले हमें प्रोपियोनाइल कोए देते हैं। ठीक है ना। प्रोपियोनाइल कोए 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे कि इसका नाम प्रोपियो जो है तो लफ्ज़ प्रोपियो शो कर रहा है, और विच इज़ कन्वर्टेड टू ससिनाइल कोए, जो कि बाद में ससिनाइल कोए में चेंज हो जाता है बाय बायोटिन, जिसको बायोटिन चेंज करता है। बायोटिन हमारे पास एक विटामिन है, और ये इसका यहाँ पे जो है तो वेलिन और आइसोल्यूसिन की मेटाबॉलिज्म में इसका रोल आ गया है कि ये जो है तो प्रोपाइल को ए की ससिनाइल को ए की कन्वर्जन में हेल्प करता है। एंड विटामिन B12, और साथ साथ विटामिन B12 भी होता है रिक्वायरिंग रिएक्शंस। ठीक है ना। इन रिएक्शंस के लिए ये जो है तो रिक्वायर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पे हमारे साथ है थ्रियोनिन। दिस अमीनो एसिड इज़ डिहाइड्रेटेड टू अल्फा कीटो ब्यूटायरेट। ठीक है, सबसे पहले ये अल्फा कीटो ब्यूटायरेट में चेंज हो जाता है। ब्यूटायरेट 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और अल्फ़ा के ऊपर कीटो ग्रुप होता है। अल्फ़ा कार्बन जो है तो वहाँ पे कीटो ग्रुप होता है, इसलिए वजह से उसको अल्फ़ा कीटो ब्यूटायरेट कहते हैं। विच इज़ कन्वर्टेड टू प्रोपियोनाइल कोए, जो कि किस में चेंज हो जाता है, प्रोपियोनाइल को ए में चेंज हो जाता है, और फिर देन टू ससिनाइल को ए। थ्रियोनिन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू पायरोवेट। थ्रियोनिन को हम पायरोवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि थ्रियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है कि जो पायरोवेट की फैमिली में भी आएगा, और हमारे पास ससिनाइल को ए की फैमिली में भी आएगा। ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई अमीनो एसिड दैट फॉर्म एसिटाइल को ए और एसिटो एसिटाइल को ए, जो कि हमें या तो क्रेब्स साइकिल में जो एंटर होने वाला मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए वो देते हैं, या फिर इसी की जैसा एक कंपाउंड एसिटो एसिटाइल को ए हमें देते हैं। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन फ्रॉम एसिटाइल को ए, ये हमें एसिटाइल को ए देते हैं, और एसिटो एसिटाइल को ए डायरेक्टली विदाउट पायरुवेट सर्विंग एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, जो है तो पायरुवेट बीच में आता ही नहीं है, यानी कि इस तरह नहीं होता कि पहले पायरुवेट बने और पायरुवेट के बाद एसिटाइल को ए बने, बल्कि क्या होता है डायरेक्टली एसिटाइल को ए और एसिटो एसिटाइल को ए बनते हैं थ्रू द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन। ठीक है, ये ख़ास रिएक्शन है जो कि मज़ीद भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आप लोगों को इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एज मैंशन प्रीवियसली, जैसे कि पहले बताया चुके हैं, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन आल्सो गिव राइज टू द एसिटो एसिटेट ड्यूरिंग देयर कैटाबॉलिज्म। ये दोनों भी हमें क्या देते हैं, एसिटो एसिटेट देते हैं कैटाबॉलिज्म पर। देयरफॉर देयर आर टोटल ऑफ 6 कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो इस वजह से टोटल 6 हमारे पास जो है तो कीटो जेनिक अमीनो एसिड्स हमारे पास आ गए हैं। ये सारे के सारे कीटोजेनिक इसलिए क्योंकि देखें एसिटाइल को ए के भी अंदर भी कीटो ग्रुप होता है, एंड सिमिलरली एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर भी कीटो ग्रुप होता है। जो इसमें बीच वाला कार्बन होता है उसके ऊपर कीटो ग्रुप होता है। तो अब ये हमारे पास एक ऐसी क्लास शुरू हो गई है कि जो हमें जो तो जिनको हम क्या कहते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब सबसे पहले ल्यूसिन आ गई है।
दिस अमाइनो एसिड इज़ एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक। ये जो है तो कीटोन बॉडीज़ देता है हमें प्योरली इन इट्स कैटाबॉलिज्म, फॉर्मिंग एसिटाइल को ए एंड एसीटोएसीटेट, दोनों दे रहे हैं हमें, एसीटोएसीटेट भी दे रहा है और एसिटाइल को ए भी दे रहा है। द इनिशियल स्टेप इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ ल्यूसीन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। उनकी तरह जो है तो मिलता जुलता है आइसोल्यूसिन एंड वैलीन, बिल्कुल उनकी तरह, जैसा कि यहाँ पे साइड के डायग्राम में शो किया गया। देखें, ल्यूसिन, वैलीन और आइसोल्यूसिन कुछ सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। ट्रांसअमीनेशन होगी, अमोनिया NH2 ग्रुप रिमूव होगा, जो है तो क्या होगा, हमारे पास अल्फ़ा कीटो कैप्रोनिक एसिड पहले बनेगा इन द केस ऑफ ल्यूसीन। वैलीन के केस में जो है तो अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेनिक एसिड पहले बनेगा और आइसोल्यूसिन के केस में अल्फ़ा कीटो बीटा मीथाइल वेलेनिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इनमें से जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और फर्दर जाके हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइसोविनाइल को ए बनेगा, आइसोब्यूटाइराइल को ए बनेगा, अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइराइल को ए बनेगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा वो है, इसको आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, जितना कंटेंट यहाँ पे रिटन है बस उसको ही करना है आप लोगों ने, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का MPhil लेवल है नहीं, BS लेवल है, तो इतनी डिटेल आप लोगों के लिए काफ़ी है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना आप लोगों ने। सेकेंड वन हमारे पास आइसोल्यूसिन है। दिस अमाइनो एसिड इज़ बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ये हमारे पास कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है बिकॉज इट्स मेटाबॉलिज्म यील्ड एसिटाइल को ए एंड प्रोपियोनाइल को ए। जानते हैं आप लोग कि एसिटाइल को ए के अंदर कीटो ग्रुप होता है बट प्रोपियोनाइल को ए के अंदर नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास जो है तो कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है। द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोल्यूसिन, जो पहले 3 स्टेप्स होते हैं, आर सिमिलर टू द इनिशियल स्टेप ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द अदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स सच एज वैलीन एंड ल्यूसीन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, लाइसिन की बारी आ गई। इन एक्सट्रीमली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, ये प्योरली कीटोजेनिक है, हमें ओनली एंड ओनली कीटोन देता है अपॉन कैटाबॉलिज्म। दिस अमाइनो एसिड इज़ अनयूजुअल इन दैट आइथर ऑफ इट्स अमाइनो ग्रुप अंडरगो ट्रांसअमीनेशन। इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो ट्रांसअमीनेशन कर देता है एज द फर्स्ट स्टेप इन कैटाबॉलिज्म, जैसा कि इसकी कैटाबॉलिज्म के फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हो जाता है कि इसमें से क्या होता है कि नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। लाइसिन इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू एसीटोएसिटाइल को ए, इससे हमें एसीटोएसिटाइल को ए मिलता है। जो तो एसिटाइल को ए नहीं मिलता बल्कि एसीटोएसिटाइल को ए मिलता है। ट्रिप्टोफैन की बारी आ गई। दिस अमाइनो एसिड इज़ बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ये ग्लूकोजेनिक भी है, कीटोजेनिक भी है बिकॉज इट्स मेटाबॉलिज्म यील्ड एलानिन एंड एसीटोएसिटाइल को ए। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का कीटोजेनिक अमाइनो एसिड और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और साथ में कीटोजेनिक अमाइनो एसिड तीनों कवर हो गए हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।